तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें लेकर आए हैं और हमारा आज का टॉपिक पुराण है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इन ज्ञान की बातों को अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और अवगत कराएं, जिससे कि उनको अच्छी सोच और समझ मिल सके, जिससे वो धर्म के मार्ग पर चल सकें और सफलता को प्राप्त कर सकें। हमें पूरा विश्वास है इन बातों को समझकर आपको सभी लाभ जरूर मिले। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधित आख्यान ग्रंथ है, जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्ता आदि है। ये वैदिक काल से बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारत जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषा में भी रचे गए हैं। हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के वाक्यों में पुराण मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इससे ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषि मुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थ स्थल यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याख्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विष्णु पुराण की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण में कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, जो परस्पर भिन्न हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण है। जैन पुराण का रचना काल और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं। कर्मकांड, वेद से ज्ञान की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराण के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रभावित हुई है। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्मा की स्वरूपनात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ है। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण पहला पुराण है, दूसरा पुराण पद्मा पुराण है, तीसरा पुराण विष्णु पुराण है, चौथा पुराण शिव पुराण है, पांचवा पुराण भागवत पुराण है, छठवां पुराण भविष्य पुराण है, सातवां पुराण नारद पुराण है, आठवां पुराण मार्कंडेय पुराण है, नौवां पुराण अग्नि पुराण है, 10वां पुराण ब्रह्मा वैवर्त पुराण है, 11वां पुराण लिंग पुराण है, 12वां पुराण वाराह पुराण है, 13वां पुराण स्कंद पुराण है, 14वां पुराण वामन पुराण है, 15वां पुराण कर्म पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17वां गरुड़ पुराण है और अंतिम ब्रह्मा पुराण है। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधित विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियों यद्यपि बहुत संक्षिप्त हैं और इनमें परस्पर कहीं विरोध भी है, पर है बड़े काम की। पुराणों की और ऐतिहासिकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम अपने टॉपिक का अंत करते हैं और आपको आगे इन पुराणों के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।